यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। राजस्थान का ड्रामा अंततोगत्वा पूरे देश को ऐसा लगता है कि समाप्त होने वाला है और राजस्थान में सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। सचिन पायलट लौट आए हैं कांग्रेस पार्टी में। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक पूरी सीरीज इस राजस्थान के घटनाक्रम पर चलाई थी। जिस दिन पायलट जी क्वारंटाइन हुए थे या आइसोलेशन में गए थे, राजनीतिक आइसोलेशन में गए थे, और उसके बाद विधायकों की इकट्ठा करना, इल्जाम लगाना, खरीद फरोख्त होना, इन सभी विषयों पर चर्चा की थी। इसमें हमने ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार प्रियंका बड्रा सचिन पायलट के संपर्क में हैं और जो दूसरा ग्रुप है यानी कि माँ बेटे का ग्रुप, वो किस प्रकार गहलोत के साथ खड़ा हुआ है। राजनीतिक ड्रामा चला। आपको याद होगा कि मैंने उसमें यह कहा था कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है, कुछ टारगेट कुछ और है और ये अंततोगत्वा आकर मिलकर बैठ जाएंगे और हाईकमान इनको बुलाएगा। और मैंने तब भी कहा था कि हाईकमान अगर चाहता तो दोनों को बुलाता, बुलाकर बात करता और बात करने के बाद इनको डांट डूंट के भेज देता या केंद्रीय टोली में ले लेता एक को। लेकिन हाईकमान, उनका जो हाईकमान मतलब पारिवारिक हाईकमान है, उस परिवार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। स्वभावतः जो वो करते हैं वैसा उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी चुप, सोनिया माइनो चुप, प्रियंका वाड्रा चुप। फिर ये चुप्पी दूसरी तरफ सचिन पायलट चुप और गहलोत भी चुप। फिर सुरजेवाला निकले कहीं से और उन्होंने बोलना शुरू किया। सारे प्रवक्ताओं ने मिलकर एक पार्टी है, एक हैं हम और नाराजगी हैं दूर करेंगे, ये सब बहुमत सिद्ध हो रहा था। फिर भी राज्यपाल के पीछे पड़ गए, बीजेपी के पीछे पड़ गए, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करवा रही है। जबकि मैंने तब भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ का सौदा नहीं है। अगर ये इशू बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें घाटा है, इसमें लाभ नहीं है। फिर भी लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनको एक कंपेयर करते हुए ये सब अफवाहें चली। कोर्ट का ड्रामा, राजस्थान हाई कोर्ट जाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया गया, फिर राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई कंप्लीट नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन विड्रॉ की गई। स्पीकर की भूमिका पर काम शुरू हुआ और बहुत कुछ चला। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि पूरा माजरा क्या था। माजरा इस मामले में यह था कि राहुल गांधी और कांग्रेस का सीधा संबंध सीपीसी के साथ निकला। राहुल गांधी और इनका सीपीसी के साथ सीधा संबंध निकला। सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे दिए, ईडी एक्टिव हो गई। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान और आप अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सेल्फ गवर्नमेंट है। वो अगर कांग्रेस ये उनको छोड़ भी देते हैं तो भी वो खुद में एक दल बन चुके हैं, इसलिए वो इनके कमांड में नहीं है। लेकिन राजस्थान अभी भी पूर्ण रूप से सरकार के केंद्र की जो उनकी हाईकमान जिसको तथाकथित कहते हैं उसके कमांड में था। नतीजा क्या होने वाला था? ईडी ने जब उस विषय पर काम करना शुरू किया और छापे मारने शुरू किए तो जिस होटल मालिक के थ्रू, जिसमें कहा जाता है कि अशोक गहलोत का बेटा भी उस होटल में कुछ भागीदारी रखता है, ऐसा सुनने में आया है, तो उसमें छापे जब मारे गए ईडी के द्वारा तो उसी होटल में उनको विधायकों को रुका दिया गहलोत ने, ताकि ये सिद्ध हो कि ईडी नहीं, ये दूसरा विषय है और ये हमको परेशान कर रहे हैं, बीजेपी सब कर रही है, ऑल इन दैट। सुरजेवाला भी उसी बात को लेकर चल पड़े। इस विषय पर जब कहानी आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते समय और कुछ नई बातें आई। लेकिन करना क्या चाहते थे? मैंने तब भी कहा था कि ये समय काटना चाहते हैं, किसी तरह से ये एक समय कट जाए। कौन सा समय था? चाइना के साथ हमारा
डिस्प्यूट चल रहा था जो हाई इन्फ्लेबल सिचुएशन पर था। पूरे विश्व का ध्यान, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का ध्यान चाइना पर था। और चाइना से जो सीपीसी, चाइना की सीपीसी के साथ जो गांधी परिवार के संबंध निकल कर आए, ऐसे समय पर अगर आप राहुल गांधी को ईडी उठा ले, प्रियंका वाड्रा को उठा ले, सोनिया माइनो को अगर उठा ले ईडी और बंद कर दे, तो देश जश्न मनाने वाला था, कोई अफसोस करने वाला नहीं था। अब अफसोस करने वाले कौन थे? अफसोस करने वाले वो थे जिनको इन्होंने रोड पर उतारा सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान। और सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा कि रोड पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, न्यायालय से बाहर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर्ष बंदर हमको याद होगा, ये सब चला था। और उसके बाद ही ये उनके जो जो तथाकथित देश को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, वो एक्टिव हो गए थे और भ्रम फैलाकर एक कम्युनिटी को रोड पर उतार दिया गया था। अब वो कम्युनिटी रोड पर उतरी हुई थी, धीरे धीरे शांत होना शुरू हुए, तब तक ये कोरोना आ गया। और कोरोना के समय पर मजबूरन गुफाओं में जाना पड़ा। तो अब जब राहुल गांधी की इस समय, जिस समय चाइना इशू चल रहा है और ये कोरोना का इशू चल रहा है, उस समय उनकी गिरफ्तारी अगर हो जाती तो देश में कोई बोलने वाला नहीं था, ये कम्युनिटी भी रोड पर उतरने वाली नहीं थी और कोई और विषय सामने आने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। कांग्रेस चाहती थी किसी तरह से ये टाइम चाइना से जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और धीरे धीरे ये कोरोना का जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन खुल जाए। इसके बाद अगर ईडी इनको पकड़ती है तो इनको पूर्ण रूप से विश्वास था कि ईडी अब हमको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि ईडी अब पकड़ेगी इसको कम करने के बाद, या रोड पर उतरने के लिए लोग चालू हो गए, रोड पर आना शुरू कर दिया। अब अगर ईडी पकड़ेगी तो इसका मतलब यह हो गया कि अब वो शांति दूत जिनको सीएए के दौरान उन्होंने रोड पर उतारा था, शाहीन बाग जैसे कार्यक्रम करवाए थे, ये लोग अब लोकतंत्र खतरे में है और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, ऐसा करके रोड पर आ जाएंगे और फिर आप गिरफ्तार करेंगे तो देश में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। फिर वो ईडी, सीपीसी, चाइना कनेक्शन, ये सब चला जाएगा कहीं और चल जाएगा। लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि एक समुदाय हमारे देश का सीए प्रोटेस्ट के दौरान उनको यह समझ आ गया कि हमने तो विरोध ही करना है, हमको कोई बहाना मिले हमने विरोध करना है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी, मैंने पहले भी कहा, पॉलिसी सेट की हुई है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की रिपोर्ट सबमिट की हुई है। मैंने पीछे एक लेक्चर में ये बताया था कि किस प्रकार पाकिस्तान बच गया सीए के प्रोटेस्ट के दौरान। भारत सरकार का जो कंसंट्रेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट में था, किस तरह पाकिस्तान बच गया और इन्होंने प्रोटेस्ट करके कर दिया। और मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में इंटरनल दंगे होंगे, भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा और ऐसे हम भारत को फतेह करेंगे, वो सब मैंने आपको पीछे कुछ लेक्चर्स में बताया। तो वो शांतिदूत तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उनको ऐसी मिल जाए जिसके सहारे से वो देश को डिस्टर्ब कर दे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी, अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है विदेशी पैसा लेने में, ईडी का ऐसा करने में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि दो देशों की पॉलिटिकल पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें। मैंने उस पर भी पीछे एक पूरा लेक्चर बनाया था कि ये पहली बार नहीं है। लियाकत और नेहरू समझौता भी हो चुका है पहले, जो बियॉन्ड द गवर्नमेंट था, पॉलिटिकल समझौता था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मुसलमान रोके गए। मैंने आपको यह भी बताया था कि उसमें शेख और नेहरू का समझौता हुआ, जो पॉलिटिकल समझौता था, जो बाद में देश को ये 370 जैसे 35 कैपिटल ए जैसे ये गिफ्ट देने के लिए काम आया, जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं, क्योंकि संसद में वो नहीं रखे गए कभी। अब ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी को गिरफ्तार करना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि अब गिरफ्तार करेंगे तो देश डिस्टर्ब हो जाएगा, उनके समर्थक रोड पर उतर आएंगे। इससे पहले समर्थक रोड पर नहीं उतर सकते। इसलिए राजस्थान में एक पॉलिटिकल ड्रामा रचा गया। उस पॉलिटिकल ड्रामा में दो लोग आपस में, जिनमें लगता था कि इनमें तनातनी है, उनको बाकायदा मोहरों की तरह सेट किया गया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक चुप हो गया, एक ने बोलना शुरू कर दिया। नतीजा निकला कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स देश की राजस्थान में शिफ्ट हो गई और अब उन्होंने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मामला बनाने का प्रयास किया। वो सफल हो गए, क्योंकि ईडी वहां से पीछे आ गई,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बने और डिस्टरबेंस हो। तो ईडी वापस आ गई, धीरे धीरे करके चाइना इशू रिजॉल्व होने लगा, लॉकडाउन खुलने लगा। तो फिर ये पॉलिटिकल ड्रामा विधानसभा बैठने जा रही है, विधानसभा बैठने से पहले एंड करना था। अगर विधानसभा तक एंड ना किया, विधानसभा के अंदर एंड ना किया, तो सरकार पर वाकई में खतरा आ जाएगा। जो एक सॉन्ग रचा गया वो वाकई में चला आएगा। इसलिए विधानसभा बैठे 14 अगस्त से, उससे पहले सचिन पायलट वापस आना ही था। हाईकमान ने उनको बुलाना ही था, जो वो 2 महीने पहले भी, 1.5 महीने पहले भी कर सकते थे। उन्होंने बुलाना ही था, उन्होंने समझाना ही था, उन्होंने उनको सेटिस्फाई करना ही था, और परिणाम स्वरूप दोनों को आ जाना था। लेकिन अभी ईडी का खतरा समाप्त नहीं हुआ। ये मोदी है, उनको भी मालूम है ये मोदी है, ये कोई भी अवसर मिलेगा तो ये छोड़ेंगे नहीं। ये अमित शाह बैठे हुए हैं वहां, इसलिए वो पॉलिटिकल ड्रामा एंड तो हो गया, सरकार की उस स्तर पर वो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी कल से जो बयानबाजी चल रही है, उससे ये जो है एक ओपन रखा गया, ताकि अगर फिर से कुछ ऐसा हो तो इसको फिर ओपन कर दिया जाए और इसमें बीजेपी इन्वॉल्व कर दी जाए, ताकि ईडी के हमले कहीं राहुल गांधी को ना पकड़ लें और राहुल गांधी को बचा लें। बाहरी पॉलिटिक्स, देश की ये पॉलिटिक्स, इस तरह की पॉलिटिक्स भी देश देखेगा, इसकी उम्मीद थोड़ा लोगों को कम थी। लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स अपने को बचाने के लिए, राहुल गांधी को ईडी से बचाने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकती है और किसी भी स्तर पर काम कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। आप अगर पुराने हमारे कांग्रेस, जिसको मैं कांग्रेस कहता हूं, कांग्रेस और गहलोत पायलट के वीडियोस देखेंगे, कुछ लेक्चर्स हैं, 4-5 लेक्चर हैं, तो आप पूरी सीरीज को अगर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि मामला अंततोगत्वा था क्या। आगे का अपडेट फिर करेंगे। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।